हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फैमिली कुकुरबिटेसी। फैमिली कुकुरबिटेसी इज आल्सो कॉल्ड गॉड फैमिली। मीन्स जो फैमिली कुकुरबिटेसी है उसे हम लोग गॉड फैमिली भी कहते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, कद्दू के प्लांट्स, लौकी के प्लांट्स, परवर, ऐसे ये सब इसमें स्पीसीज आते हैं। तो हम अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन इसका क्या, क्लास ए डाइकोटिलिडन में आता है, सब क्लास है पॉलीपिटेली, सीरीज है कैल्सीफ्लेरी, ऑर्डर है पासिफ्लोरेस और इसका फैमिली है कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है और ये हमें इजी अवेलेबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जैसे कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, परवल, ये सब तो जनरली बहुत जगह देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका कुकुरबिटेसी फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम बता दिए कहाँ कहाँ, जैसे कि ये अधिकतर होते हैं जहाँ पे रेनिफॉर्म होते हैं और ट्रॉपिकल एरिया में या सब ट्रॉपिकल। अब हम बात करेंगे इसके हैबिट के बारे में। तो इसका हैबिट है मोस्टली एनुअली, क्या होते हैं अपना लाइफ साइकिल एक वर्ष में कंप्लीट कर लेते हैं, और पेरेनियल और बहुवर्षीय भी होते हैं। हर्ब्स होते हैं, रेयरली सर्ब्स भी होते हैं, क्लाइंबिंग बाई मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। और ये कैसे चढ़ते हैं, ये टेंड्रिल्स के द्वारा क्लाइंबिंग करते हैं। क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ना, ठीक है। तो इसमें भी टेंड्रिल्स पाया जाता है, जैसे कि हम लोग लिलिएसी फैमिली में भी देखे थे। अब देखिए ये मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल होते हैं, मीन्स एक वर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय भी होते हैं, और ये हर्ब्स होते हैं, ठीक। मतलब जो ये होते हैं वो हरे भरे होते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि इनके स्टेम जो होते हैं वो पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका रूट। तो इसका रूट कैसा होता है, टैप रूट, ब्रांच्ड, मे बी थिकन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। तो इसके जो रूट होते हैं वो टैप रूट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और थिकन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोरेज होता है किसका, फूड और वाटर का। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके स्टेम के बारे में। तो इसका स्टेम क्या है, हर्बेसियस होते हैं, क्लाइंबिंग होते हैं, टेंड्रिल, अपोज्ड एंड अनब्रांच्ड, एंगुलर ब्रांच, सॉलिड ग्रीन। मतलब ये हर्बेसियस होते हैं, ठीक। अब पहले भी बता चुके हैं, हर्ब होते हैं, क्लाइंबिंग होते हैं, मतलब ये चढ़ सकते हैं टेंड्रिल के द्वारा, और अनब्रांच्ड भी होते हैं, एंगुलर ब्रांच होते हैं, सॉलिड होते हैं और ग्रीन होते हैं। जो इनके स्टेम होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और ये बीच में हॉलो होते हैं, मतलब ये खोखले की तरह इनका स्टेम होता है। तो आप ये अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं, जैसे कि कोहड़ा बोया जाता है, तो उसको अगर जो आप उसके स्टेम को तोड़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि वो जो उसके स्टेम होते हैं वो हरे भरे तो होते हैं, बट वो हॉलो होते हैं, और वो कुछ वो रेशेदार की तरह उसके स्टेम पे भी लगे होते हैं। तो ये हो गया इसके स्टेम के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके लीफ। तो इसका लीफ जनरली क्या होता है, अल्टरनेट होता है, पेट्यूलेट, पेट्यूलेट लॉन्ग एंड हालो, सिंपल लोब्ड, एक्स स्टिपुलेट, टेंड्रिल्स प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ अपोजिट लीफ। तो इसका लीफ कैसा होता है, अल्टरनेट, मतलब एक इस साइड पाया जाएगा लीफ, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे पाया जाता है। पेट्यूलेट, इसके जो लीफ होंगे इसमें डंठल पाया जाएगा। आप कद्दू का अगर जो प्लांट्स ले लीजिए तो उसमें जब उसके पत्ते को देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सा पेट्यूलेट पाया जाता है, डंठल, ठीक। पेट्यूलेट लॉन्ग एंड हालो, वही बताएं कि जिसके पेट्यूलेट होते हैं मतलब लंबे होते हैं, और हालो होते हैं, खोखले की तरह होते हैं, सिंपल होते हैं, लोब्ड होते हैं, और एक्स स्टिपुलेट होते हैं, मतलब इसमें कोई भी छोटे छोटे पत्ते नहीं पाए जाते हैं, और टेंड्रिल्स होते हैं, प्रेजेंट इन द एक्जाइल ऑफ अपोजिट लॉन्ग। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल कैरेक्टर। तो इसका फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। तो देयर इज ए ग्रेट वेरिएशन इन द इन्फ्लोरेसेंस। इसके जो इन्फ्लोरेसेंस उसमें बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। जो फ्लावर्स होते हैं सॉलिटरी होते हैं, रेसिमोज होते हैं और साइमोज होते हैं, ठीक। तो अब हम इसका फ्लावर देखेंगे। तो जो इसका फ्लावर होता है वो होता है रेगुलर, मोस्टली यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, एक में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। रेयरली बाईसेक्सुअल, बहुत कम देखा जाएगा कि बाईसेक्सुअल पाए जाते हैं। इनकम्प्लीट होता है। तो इनकम्प्लीट क्या हो जाएगा, जब इसमें मेल और सेक्स ऑर्गन एक ही पाया जाएगा तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर तो होना ही है, या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा या मेल सेक्स ऑर्गन। एपिगाइनस, ठीक। स्मॉल और लार्ज, मोस्टली वाइट और येलो, पेंटामेरस। तो इसका फ्लावर जो होगा वाइट होगा, येलो होगा और बड़ा सा होगा, ठीक। एपिगाइनस, तो एपिगाइनस तो सबको पता है कि हम इसका वीडियो बनाए उसमें दिखाए थे एपिगाइनस क्या होता है,
ठीक। अब है इसका मेल फ्लावर, तो ये बता दें ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो जनरली क्या होगा, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाएंगे। तो हम पहले मेल फ्लावर देखेंगे, फिर फीमेल फ्लावर देखेंगे। तो पहले मेल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेल फ्लावर होता है ई ब्रैक्टिएट, ठीक, इसमें ब्रैक्ट जो होता है वो अब्सेंट होता है, पेडिसिलेट होता है मतलब डंठल पाया जाता है, इनकम्प्लीट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्सुअल, स्टेमिनेट, पेंटामेरस, दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। तो ई ब्रैक्टेट मतलब इसमें ब्रैक्ट अब्सेंट होंगे, पेडिसिलेट मीन्स इसमें डंठल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसके फ्लावर में, इनकम्प्लीट हो गए जिसमें कि सेपल, पेटल, एंड्रोसियम बस प्रेजेंट होगा, गाइनोसियम अब्सेंट होगा, ठीक, क्योंकि ये मेल फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स कट करने पे डिवाइड होंगे इक्वल सेक्शन में। यूनिसेक्सुअल मीन्स इसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। स्टेमिनेट में सिर्फ इसमें स्टेमेंस प्रेजेंट होगा। पेंटामेरस मीन्स 5 पेंटामेरस प्रेजेंट होगा और ये लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे, मीन्स इसमें बहुत सारा मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या है, इसमें सेपल्स 5 होते हैं, गैमोसिपेलस वाल्वेट होते हैं। कोरोला के बारे में बात करेंगे तो इसमें पेटल्स 5 होते हैं, गैमोपिटेलस में फ्यूज होंगे और वाल्वेट एस्टिवेशन होगा। तो ये हम सब तो बहुत ज़्यादा डीपली बात कर चुके हैं एक वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं, गैमोपिटेलस, गैमोसिपेलस। तो हम एक एक नहीं बताएंगे वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके एंड्रोसियम। तो इसका एंड्रोसियम क्या होते हैं, 5 स्टेमेन, समटाइम्स फ्री मतलब कभी कभी फ्री भी होते हैं और कंबाइंड भी होते हैं इसके सेंट्रल कॉलम पे। एंथर डायथिकस, जो इसका एंथर होता है डायथिकस होता है और दे आर 2 स्टेमेंस इन 2 ग्रुप्स, इसके 2 स्टेमेंस पाए जाते हैं 2 ग्रुप में। एंड इन 1 ग्रुप दे इज ओनली 1 स्टेमन, और एक ग्रुप में सिर्फ एक स्टेमन पाया जाता है। गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम इसमें अब्सेंट होगा। क्यों अब्सेंट होगा, क्योंकि उसकी ये मेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है, इसी वजह से इसमें गाइनोसियम अब्सेंट होगा। अब हम बात करेंगे फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर क्या होता है, देयर आर फ्लावर इन नंबर देन मेल फ्लावर्स। जो ये फ्लावर्स होते हैं ये बहुत कम होते हैं मेल फ्लावर के कंपैरिजन में। जो मेल फ्लावर था वह प्रोड्यूस होता था लार्ज नंबर में, बट जो फीमेल फ्लावर है वो बहुत कम प्रोड्यूस होगा। अब हम इसमें देखेंगे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इसमें जो कैलिक्स होता है सेपल्स 5, गैमोसिपेलस, सुपीरियर ओवरी, इम्ब्रिएट, एस्टिवेशन। तो इसमें जो सेपल्स होंगे 5 होंगे, गैमोसिपेलस, ठीक, ये फ्यूज्ड होंगे, गैमोसिपेलस है। जो सेपल्स होंगे फ्यूज्ड होंगे, सुपीरियर ओवरी मीन्स जो ओवरी होगा सबसे ऊपर होगा और इसके फ्लावर जितने पार्ट्स होंगे वो नीचे से निकले होंगे, इम्ब्रेकिएट, एस्टिवेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे कोरोला। तो कोरोला क्या है, इसमें जो पेटल्स होंगे 5 होंगे, गैमोपिटेलस, पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब और इंसर्ट होंगे कैलिक्स ट्यूब में, और कैम्पुनुलेट, सुपीरियर ओवरी, जो इसका ओवरी होगा सुपीरियर होगा। तो अब है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम पता है जब ये फीमेल फ्लावर है तो इसमें एंड्रोसियम अब्सेंट होगा, क्योंकि फीमेल फ्लावर में गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। अब गाइनोसियम के बारे में बात करेंगे तो जो गाइनोसियम है वो ट्राइकार्पेटली है, मीन्स इसमें 3 कार्पल प्रेजेंट होगा, सेन कार्पस से फ्यूज होंगे, ओवरी इन्फीरियर होगा, यूनिलॉकुलर, एक लॉक्यूल प्रेजेंट होगा और इसका जो प्लेसेंटेशन होगा वो पेराइटल होगा। अब देखेंगे इसके फ्रूट के बारे में। तो इसका जो फ्रूट है उसे पेपो कहेंगे और सीड इसका होता है एक्स एल्ब्यूमिनस, कॉटिलेडन्स, लार्ज एंड ऑयली। अब है इसका पॉलिनेशन। तो इसका पॉलिनेशन जो होता है एंड अमीबोफिलस के द्वारा होता है, मीन्स इंसेक्ट के द्वारा होता है। जो इंसेक्ट आते हैं फ्लावर पे बैठते हैं, फिर वही फ्लावर पे जब बैठ के वो दूसरे फ्लावर पे जा बैठते हैं, तो इसके द्वारा इसका पॉलिनेशन होता है। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल फार्मूला। तो फ्लोरल फार्मूला कैसे है, पहले तो मेल फ्लावर का देखेंगे फिर फीमेल फ्लावर का। तो मेल फ्लावर में हम लोग पढ़े थे इम्ब्रेकिएट, यूनिसेक्सुअल और क्या होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, और गाइनोसियम क्या होता है अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे इसका मेल फ्लावर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर में क्या पढ़े थे, इम्ब्रेकिएट, ठीक, और यूनिसेक्सुअल, और यहाँ पे हो गया आपका ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एक कैलिक्स हो गया 5 जो कि क्या था मतलब फ्यूज था। एंड्रोसियम अब्सेंट है क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है, और गाइनोसियम क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, ट्राइकार्पेटली और सुपीरियर ओवरी। तो ये हो गया आपका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर को भी समझ लेते हैं, इब्रैक्टिएट, ठीक। यहाँ पे देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, कैलिक्स 5 हैं फ्यूज्ड हैं, और कोरोला भी 5 हैं फ्यूज्ड है। एंड्रोसियम क्या है 2 हैं, और यहाँ पे देखिए गाइनोसियम 0 है, मतलब गाइनोसियम अब्सेंट हैं, क्योंकि मेल फ्लावर में तो गाइनोसियम पाया नहीं जाएगा। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे जो मेल फ्लावर हैं और फीमेल फ्लावर हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे देखिए इसके कुछ फ्लावर बनाए हैं जिसमें आपको पेटिसेल दिखाए हैं, फ्लावर है, टेंड्रिल हैं जो टेढ़े टेढ़े हैं, टेंड्रिल हो गए, लीफ हो गए,
और यहाँ पे स्टेमेंस दिखाए हैं, और जो आप जनरली कोहड़े का पत्ता फ्लावर तो देखे ही होंगे, उसके फ्लावर हो गए, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपको हम दिखा देंगे फीमेल फ्लावर। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसका जो मेल और फीमेल फ्लावर तो अलग अलग होगा, तो ये हो गया आपका फीमेल फ्लावर। अब नेक्स्ट है आपका मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर में देखिए पेटल्स हो गए, स्टेमेंस हो गए, रिसेप्टिल और पेडिसेल। यहाँ पे देखिए अब है टीएस ऑफ ओवरी, तो इसका ओवरी भी बना दिए हैं हम, और इसमें लॉक्यूल दिखाए, ओव्यूल दिखाए और प्लेसेंटा दिखा दिए हैं। तो आप इसको बनाइए, फ्लोरल डायग्राम भी बना चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। एंड्रोसियम एक में है और एक में गाइनोसियम है, तो हम ये दोनों आपको बना के दिखा चुके हैं। अब इसके बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस सबको पता होगा कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली है वो ईडिबल प्लांट्स मीन्स खाने योग्य हैं। पहला है कुकुरबिटा, कुकुरबिटा मॉस्टाटा मीन्स मीठा कद्दू। दूसरा है लेजनेरिया सिक्सेरिया, तो ये है लौकी। कुकुरबिटा मैक्सिमा जो सीताफल होता है। ट्राइकोसेंथस डायोका परवल को कहते हैं। कुकुमिस मेलो खरबूजा को कहते हैं। और मोमोर्टिका कैरेंसिया करेला को कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एडिबल प्लांट्स जो कि खाने योग्य हैं, सभी लोग खाए होंगे। कद्दू, मीठा कद्दू, लौकी, सीताफल, परवल, खरबूजा, करेला। ठीक, तो ये हो गया आपका एडिबल प्लांट्स। अब हम देखेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या आता है, सैट्रलस कोलोसाइंथिस मीन्स प्रोड्यूस एल्कोलाइड कोलोसाइंथिन फ्रॉम इट्स फ्रूट। तो इसके फ्रूट से क्या होता है, एल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं, और ये इसका यूज होता है मेडिसिन बनाने में। द फ्रूट्स एंड रूट्स आर यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट। जब इसका जो फल और रूट होता है, जब स्नेक काट लेता है तो उसके अगेंस्ट इसका उपयोग करते हैं और इसको लगाते हैं। तो ये हो गया इसका एडिबल प्लांट्स और मेडिसिन, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। तो मुझे नहीं लगता कुकुरबिटेसी फैमिली में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होता है इन्वायरमेंट में। आप उसके पत्ते को देखिए, उसके फ्लावर को देखिए, और उसको देखिए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस पाए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।